नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गुरु कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा स्टडी वाइन्स पर। दोस्तों, यह कंप्यूटर का एक नया सेशन है जो आपका हरियाणा पुलिस, एसएससी तथा एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर की वर्किंग और कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन या कंप्यूटर की वर्गीकरण से संबंधित। आप कंप्यूटर को उसके उद्देश्य, कार्यप्रणाली और आकार के आधार पर डिवाइड कर सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर को उसके आकार और क्षमताओं के आधार पर। सबसे पहले हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर। यह दुनिया का सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है जिसका उपयोग मौसम विभाग, अंतरिक्ष अनुसंधान और जटिल गणनाएं करने के लिए किया जाता है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो किसका है, अमेरिका का। पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों CDC 606, जिसका जनक कौन है दोस्तों, सिमरू क्रे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्रे 1 को भी या इसके सरनेम के आधार पर ही उसको बांटा गया है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है क्रे को, और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों किसको, फ्रंटियर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आकार और स्टोरेज में बहुत बड़े होते हैं, इनका प्रयोग दोस्तों बड़ी बड़ी संस्थाओं में भारी डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंक या कोई भी सरकारी विभाग जैसे कि रेलवे। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, IBM 360। मिनी कंप्यूटर मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो बड़े डेटा सेट को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि टिकट आरक्षण प्रणाली आदि। पहला मिनी कंप्यूटर है दोस्तों PDP-1, जो कब आया था दोस्तों 1960 में। माइक्रो कंप्यूटर ये छोटे और व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, PDA और टैबलेट। डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है ये केवल फिजिकल क्वांटिटी जैसे दबाव, तापमान और लंबाई को मापता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों स्पीडोमीटर और वोल्टमीटर। जबकि आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी डेटा 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करता है, जैसे कि डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच। हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों काम करेगा, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी, यानी कि वो भौतिक भी और आपका डिजिटली दोनों चीज़ों को मिलाकर कार्य करेगा, जैसे कि ECG, डायलिसिस मशीन, पेट्रोल पंप आदि में इसका क्या किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है। आगे चलिएगा दोस्तों, हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सामान्य पर्पज जैसे कि पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट बनाना, डेटाबेस आदि के लिए करते हैं। इसका उपयोग स्पेशल पर्पज के लिए भी होता है, जैसे कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, साउंड मिक्सिंग के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष उपग्रह नियंत्रण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ये डेटा लिख सकते हो। बात की जाए दोस्तों हमें कंप्यूटर के अंदर क्या मिलता है, तो कंप्यूटर के अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिलती है उसका नाम है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन और कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है और निर्देशों को क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। CPU की गति हर्ट्ज में मापी जाती है दोस्तों, और ये किसी भी गणना को किस में करता है, नैनो सेकंड के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार दोस्तों टेड होफ के द्वारा किया गया है, ये आप यहाँ से नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जो हमने पीढ़ियाँ देखी हैं उनके आधार पर हम कंप्यूटर को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दोस्तों अलग अलग पीढ़ियों में इनका उपयोग हुआ है। बात की जाए CPU कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है आपका, बेसिकली 3 चीज़ों से, जैसे कि ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें हम अर्थमेटिक यानी कि जोड़, घटा, गुणा और भाग को देखते हैं, और लॉजिक में दोस्तों ग्रेटर देन, लेस देन आदि को देखते हैं, यानी कि ये क्या करता है, गणितीय गणना के साथ साथ तार्किक कार्य भी करता है। कौन दोस्तों, आपका ALU। इसके अलावा दोस्तों जो CU है कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये क्या करेगा,
कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करेगा दोस्तों, कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। जो भी डेटा दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस होगा ALU के अंदर, वो सारा का सारा स्टोर किया जाएगा कहाँ पर, CPU मेमोरी, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, रजिस्टर मेमोरी भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे कि जो आपका रजिस्टर मेमोरी है वो कितने प्रकार की है, क्योंकि ये हाथ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब जो CPU है ये आपका जो डेटा प्रोसेस करेगा उसको दोस्तों कहाँ पर स्टोर करेगा, रैम में। तो ये बार बार इतनी स्पीड से काम करता है, तो इसको दोस्तों ताकि ये अच्छे तरीके से और स्पीडली काम कर पाए, CPU और रैम के बीच में एक मेमोरी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है। CPU और रैम के बीच होती है दोस्तों, ये क्या करती है, प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा तेज़ बनाती है। तो अगर पूछा जाए कैश मेमोरी का काम क्या है दोस्तों, तो ये रैम जो प्रोसेस जो तेज़ी से बना, यानी कि ये कंप्यूटर की स्पीड को क्या करती है, तेज़ करती है। और कहाँ रखी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, CPU और रैम के बीच में। जैसा कि भी मैंने आपको बताया, जो CPU के अंदर मेमोरी होती है उसे रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है, जो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 6 प्रकार की। यानी कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जैसे कि एक्यूमुलेटर, PC, MAR, MDR, CIR और IBR। आइए एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। AC यानी कि एक्यूमुलेटर, ये क्या काम करता है दोस्तों, जो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा जो भी गणनाओं का जो रिजल्ट दिया है, यानी कि जो परिणाम दिया है उसको स्टोर करेगा, यानी कि यहाँ पर तो स्टोर होगा रिजल्ट। PC अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता रखना, यानी कि जो आगे जो अब कार्य किया जाएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो होगा PC प्रोग्राम काउंटर के अंदर, अगली इंस्ट्रक्शन जो होने वाली है। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसके अंदर जो दोस्तों जो डेटा है उसका पता स्टोर किया जाता है जिसे मेमोरी में लाना है, यानी कि जो भी अब अगला डेटा आएगा उसकी मेमोरी का पता कहाँ पर होगा, MAR। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी से लाए गए या भेजे जाने वाले डेटा को स्टोर रखता है, यानी कि वो कार्य प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद उसको कहाँ पर रखा जाएगा, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर। CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या काम करता है दोस्तों, जिसके ऊपर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसके ऊपर दोस्तों वर्तमान में क्या है, कार्य चल रहा है, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, CIR। नाम से ही सो दोस्तों करंट, जो हाल अभी वर्तमान में चल रहा है। IBR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, ये क्या है दोस्तों, ये उन निर्देश को कुछ समय के लिए रखता है जो तुरंत निष्पादित नहीं की जाने वाली, यानी कि जिनको अभी थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, वो सारा का सारा क्यू के रूप में कहाँ पर स्टोर किया जाता है, IBR। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो 1 2 3 4 5 है, ये अभी है, ये अभी निकलने वाली है, तो ये वाली कहाँ पर स्टोर होगी दोस्तों, IBR में। ये वाली कहाँ पर स्टोर होगी दोस्तों, PC के अंदर स्टोर होगी। जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो AC के अंदर स्टोर होगा, और जो आपका जो अगली इंस्ट्रक्शन आएगी उसका पता यहाँ पर होगा। जो रिजल्ट स्टोर हो चुका है वो कहाँ जाएगा, उसका पता MDR में होगा। तो इस तरीके से ये रजिस्टर आपका काम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, कई कोर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सिंगल कोर एक समय में एक कार्य करेगा, ड्यूल कोर एक समय में 2 कार्य करेगा। तो इस आधार पर दोस्तों ये अलग अलग कार्य करेंगे, और कितने एक समय में कार्य करेंगे उस आधार पर इनको बांटा गया है, जैसे कि सिंगल, ड्यूल, क्वाड, हेक्सा, ऑक्टा, डैसा। जैसे ऑक्टा कोर है दोस्तों, एक समय में 8 कार्य करने की क्षमता इसके पास आ जाती है। अब हम जानते हैं दोस्तों मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या है, यह एक कंप्यूटर का मुख्य सर्किट है जिसे मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, या इसे PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। और इसके ऊपर अन्य कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए जो जगह होती है, जो बिंदु होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, सॉकेट कहा जाता है। सॉकेट का प्रयोग अन्य कंपोनेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो आज आपने जाना कि हमने किस आधार पर कंप्यूटर का क्या किया है दोस्तों, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया है, और CPU का काम क्या है, और इसके अलावा हम कितने प्रकार के रजिस्टर मेमोरी के लिए यूज करते हैं, कैश मेमोरी दोस्तों कहाँ पर स्थापित की जाती है, ठीक है, और मदरबोर्ड क्या है दोस्तों। ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।